भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको बताएंगे साल 2024 में करवा चौथ व्रत का चांद कितने बजे निकलेगा तथा राहु काल कब रहेगा और भद्रा काल कब रहेगा। अतः करवा चौथ से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों से यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन है और करवा चौथ पर मुख्यतः भगवान शिव, माता गौरी, भगवान गणेश, चंद्रमा तथा चौथ माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं प्रातः सूर्य उदय से लेकर के शाम के चंद्र उदय तक व्रत रखती हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले सास की दी हुई सरगी खाकर के सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है तथा शाम को प्रदोष काल में चंद्र उदय के बाद गाय के दूध तथा गंगा जल का अर्घ देकर विधि विधान से भगवान गौरी शंकर तथा गणेश जी और चौथ माता की पूजा करके अपने पति की आरती उतार के उनकी पूजा करके उनको तिलक लगा करके तथा पति परमेश्वर को प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा भी सुननी चाहिए। ऐसा करने से ही करवा चौथ व्रत संपन्न होता है। और जिन भक्तजनों, माताओं, बहनों के पति उनके पास नहीं है, अर्थात कहीं यात्रा पर गए हुए हैं, तो उनकी फोटो देखकर मन ही मन उनका स्मरण कर कर आप पूजा पाठ के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। 20 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 6:46 पर चतुर्थी तिथि आरंभ हो गई है, जो 21 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः 21 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 6:20 के बाद आप व्रत का पारना पुनः कर सकती हैं। व्रत का पारना करने से पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करना है तथा सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना है, कुल देवता का पूजन पाठ करना है और ब्राह्मण देवता को भोजन करवा के उनको सीधा दान करके दक्षिणा दान करके फिर आपको व्रत का पारना दोबारा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत में ब्राह्मण भोजन करवाने से उस व्रत का पुण्य फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और अगर आप ब्राह्मण भोजन करवा नहीं सकते तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा दान करके तथा नगद धन राशि दान करके आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 20 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 11:43 से लेकर के दोपहर 12:28 तक करवा चौथ पूजा का पहला अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में सभी भक्तजन, माताएं, बहनें भगवान शिव जी, माता पार्वती तथा गणेश जी की और चौथ माता की विशेष पूजन अर्चन कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपको व्रत नहीं खोलना है। और फिर से करवा चौथ पूजा के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:59 से लेकर के 2:45 तक करवा चौथ पूजा का विजय मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करने से आप अपनी पति को सभी कार्यों में विजय हासिल करवा सकती हैं। तथा तीसरा अति शुभ मुहूर्त
जो करवा चौथ पूजा के लिए अति उत्तम रहेगा, अर्थात सर्वोत्तम रहेगा, वो रविवार की शाम प्रदोष काल में 5:46 से लेकर के 7 बजे तक रहेगा। यह मुहूर्त प्रदोष काल में पड़ रहा है, तो पूजा के लिए यह मुहूर्त अति उत्तम रहेगा। तथा करवा चौथ व्रत के दिन भद्रा काल रविवार की सुबह 6:24 से लेकर के 6:46 तक रहेगा। इस समय के दौरान आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए तथा नई सुहाग की सामग्री धारण भी नहीं करना चाहिए। आपको भद्रा काल से पहले पहले या भद्रा काल के बाद व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए तथा भोर 4:30 बजे तक सर्गी खाने का अति शुभ मुहूर्त रहेगा। तथा करवा चौथ व्रत के दौरान राहु काल वो रविवार की शाम 4:02 से लेकर के 5:45 तक रहेगा। इस समय के दौरान आपको कोई भी मांगलिक कार्यक्रम तथा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत के दौरान आपको सफेद और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको केवल और केवल लाल, पीले, हरे इसी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस व्रत को आप 12-16 साल तक कर सकती हैं और उसके बाद इसका उद्यापन भी आप कर सकती हैं। और अगर आप चाहे तो जीवन पर्यंत तक इस व्रत को आप कर सकती हैं। व्रत करने वाले नमक युक्त भोजन ना करें तथा रात्रि में चंद्र उदय के बाद विधि विधान से अपने परंपरा अनुसार करवा चौथ का पूजन पाठ करें और करवा चौथ का दिव्य और ज्ञानमय कथा का भी आपको श्रवण करना चाहिए। तथा करवा चौथ व्रत करने के बाद आप करवा सभी विवाहित महिलाओं में बांट दें। इस व्रत को निर्जल और निराहार किया जाता है तथा जिन लड़कियों की सगाई हो गई है वो भी अपने होने वाले पति के लिए यह व्रत कर सकती हैं। तथा करवा चौथ व्रत के दिन आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। तथा जिस भी विवाहित जोड़े के बीच में अनबन होती रहती है उन विवाहित महिलाओं को इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करके 1 लोटा जल में सफेद चंदन मिलाएं तथा नजर नीचे करके चंद्रमा को अर्घ्य दे दे तथा शिव जी का ध्यान करके ओम उमा महेश्वराय भाम नमः इस मंत्र का जाप करें तथा मंत्र जाप करने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने की प्रार्थना करें। तथा हमारे बिहार में शाम 7:29 पर चंद्र उदय हो जाएगा, तो आप सभी 7:29 के बाद करवा चौथ का पूजा कर सकती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक लौती पुत्री थी। 7 भाइयों के अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की बहुत लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आ गई और फिर उसने अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सभी भाई अपना व्यापार संपन्न करके रात को घर लौटकर आए। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और सबसे छोटे भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। उसको देखकर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि
चतुर्थी का चांद निकल रहा है। छोटे भाई ने आकर वीरावती से कहा, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसको छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति के मृत्यु का समाचार उसे मिला। यह सुनकर वीरावती बौखला गई। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और 1 साल तक अपने मृत पति के शरीर की उसने रक्षा की और उस पर उगने वाले सुईनुमा घास को इकट्ठा करती रही तथा अपने सतीत्व से अपने पति को पुनः जन्म दिलाने की दृढ़ निश्चय उसने किया। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सभी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत किया और उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब सब भाभियों ने उससे आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर आई तो वह सबसे यह कहती, यम सुई ले लो, प्रिया सुई दे दो, मुझको भी अपना जैसा सुहागन बना दो। ऐसा उसने सभी भाभियों से आग्रह किया, किंतु हर भाभी दूसरी भाभी से आग्रह करने को कहकर वहां से हट जाती। ऐसा करते करते 6 नंबर भाभी की जब वारी आई तो 6 नंबर भाभी ने कहा कि उसकी पति का मृत्यु उसके छोटे भाई के कारण ही हुआ है। तो जब छोटी भाभी वहां पर उससे आशीर्वाद लेने को आए तो उसको वह जोर से पकड़ ले। उसमें ही उतना सतीत्व है जो करवा के पति को पुनः जन्म दे सकती है और जब तक वह उसके पति को पुनः जीवित ना कर दे उसको ना छोड़े। ऐसा कहकर 6 भाभी वहां से चली गई। जब सबसे छोटी भाभी वहां पर आई तो वीरवती करवा कहने लगी कि यम सुई ले लो, प्रिया सुई दे दो, मुझको भी अपना जैसा सुहागन बना दो। उसने अपने भाभी से बहुत आग्रह किया किंतु भाभी उसकी बात टालने लगी। तब वीरवती करवा ने भाभी को जोर से पकड़ लिया। भाभी ने अपने आप को छुड़ाने के लिए करवा को नोचती रही, घसोटती रही, किंतु करवा ने अपने भाभी को नहीं छोड़ा और बार बार आग्रह करने लगी। करवा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर उसका छोटी भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर वीरवती करवा के पति के मुंह में डाल दिया। ऐसा करते ही वीरवती करवा के पति श्री गणेश करते हुए उठ करके बैठ गया। करवा बहुत प्रसन्न हुई। प्रभु के इच्छा से और छोटी भाभी के माध्यम से उसे अपना सौभाग्य सुहाग फिर से प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती हैं और निराहार निर्जल रहकर चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ अर्पित कर अपने पति की आरती उतारकर उनको तिलक लगाकर पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आने वाले सभी जन्मों के दुख, दारिद्र्य, कष्ट और वैधव्य योग कट जाते हैं। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।